नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जीएसटी में हम बात करेंगे बेसिकली एक चेकलिस्ट के बारे में। नेक्स्ट जो आप जीएसटी की रिटर्न भरने जाओगे मार्च मंथ की, बेसिकली आप चाहे मंथली भर रहे हो, क्वार्टरली भर रहे हो, हम सबको पता है जीएसटीआर 1 हमें 11 तारीख तक भरनी है, हमें 3 भी भरनी है। तो अप्रैल मंथ में हम मार्च मंथ की या फिर जैन फेब मार्च इस क्वार्टर की, बेसिकली जैन फेब मार्च 2023 के क्वार्टर की रिटर्न हम भरने जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी है जो आपको बहुत सारा काम करना है नेक्स्ट आपकी जीएसटी रिटर्न भरने से पहले। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो अप्रैल 2023 की रिटर्न भरने के बाद, जीएसटी की भरने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद है, बट अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है, और अगर बाद में भी देख रहे हो तो डेफिनेटली इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, बेसिकली क्या क्या काम हमें करने हैं वो जान लेने बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हमें कुछ एक रिकंसिलेशन बना लेने हैं दोस्तों। जी हाँ, कुछ एक रिकंसिलेशन बना के अपने जरूरी है। तो पहला रिकंसिलेशन हमें बनाना है हमारे टर्नओवर का, बेसिकली। तो वो किस किस में कंपैरिजन करना है कि आपने बुक्स में, आपने आपकी जीएसटीआर 1 में और आपकी 3B में, तीनों में क्या क्या टर्नओवर आप पोर्टल पे दिखा चुके हो और बुक्स में आपके क्या टर्नओवर है। बेसिकली आपको इसका एक रिकंसिलेशन करना है। अगर आपने अप्रैल की रिटर्न अभी तक नहीं भरी है, आपने फरवरी तक, आपने मार्च 2023 की रिटर्न अगर अभी तक आपने नहीं भरी है, तो आप ये रिकंसिलेशन करोगे फेब मंथ तक का, फेब 2023 तक का। और अगर आपने मार्च की रिटर्न भर दी है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मार्च तक का रिकंसिलेशन करना है दोस्तों। तो आपको देखना है कि मैंने बुक्स में कितना टर्नओवर दिखाया है, उसके अगेंस्ट मैंने जीएसटीआर 1 में, उसके अगेंस्ट मैंने जीएसटीआर 3B में। साथ में केवल टर्नओवर का अमाउंट का रिकंसिलेशन नहीं करना, हमें टैक्स का भी रिकंसिलेशन करना है कि बुक्स में मेरा कितना टैक्स था, जीएसटीआर 1 में मैंने क्या टैक्स डाला है, जीएसटीआर 3B में मैंने क्या टैक्स डाला है। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ डिफरेंसेस है, आपको उसके रीजन आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जीएसटी रिटर्न्स में कम दिखाया है, तो आप मार्च की रिटर्न में उसको दिखा पाओगे। आपको लगता है जीएसटी रिटर्न में आपने ज्यादा दिखा दिया है ऑलरेडी, तो मार्च में आप उसको कंपनसेट कर सकते हो दोस्तों। सेम फाइनेंशियल ईयर में करने से फायदा होगा आपके 2 साल। मार्च में मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूं ताकि आपके 2 साल में डिफरेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के कोई डिफरेंसेस आपको पकड़ में आ रहे हैं, बाद में आप उसको 23-24 की रिटर्न्स में सही कर रहे हो, तो 22-23 की रिटर्न में भी डिफरेंस रहेगा और 23-24 में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा, जिससे आगे जाके आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको समस्या होगी। असेसिंग ऑफिसर को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 22-23 और 23-24 2 सालों की रिटर्न, 2 सालों की बुक्स आपको उसके सामने पेश करनी पड़ सकती है, ताकि वो कन्विंस हो सके कि हाँ भाई ये चीजें हुई थी जिसका इन्होंने ऐसे ऐसे आगे रिकंसिलेशन किया। बट बेटर है सेम फाइनेंशियल ईयर में कर लोगे तो। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी बुक्स में आईटीसी का क्या बैलेंस है और जीएसटी पोर्टल पे क्या बैलेंस है। आपकी बुक्स में जीएसटी के कैश लेजर का क्या बैलेंस है, पोर्टल पे क्या बैलेंस है, ये भी आपको रिकंसाइल करना जरूरी है। डिफरेंसेस है वो आइडेंटिफाई करो और उसका समाधान भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार डिफरेंसेस तो है लेकिन हमें पता नहीं कि कैसे इसका समाधान किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ में आपको 2B, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2B में कौन कौन से बिल्स आ रहे हैं के कंपेयर करने, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे आपको क्या फायदा होगा, कुछ एक बिल्स आपको 2B में ऐसे दिखेंगे जो आपने हो सकता है बुक्स में चढ़ा ही नहीं रखे हो, जो आपको चढ़ाने। बैंक के केस में तो सब है, आप इस नहीं करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि 2B से नहीं देखना कि मैंने किसी से माल खरीदा या सर्विस ली, मैं क्या 2B में नहीं दिखाया, ये तो आपको देखना ही देखना है। साथ में आपको ये भी चीजें पता चलेगी कि भैया 2B में इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा था जो मैंने अभी उसमें लिया ही नहीं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो डेटर क्रेडिटर्स के लेजर्स है वो भी प्रॉपर मैच होंगे। आपको साथ में एक काम और कर लेना है, आपको आपके क्रेडिटर्स से, जिनसे आप माल खरीदते हो, आपको आपके क्रेडिटर्स से बैलेंस कंफर्मेशन लेजर अकाउंट स्टेटमेंट भी मंगा लेना है, जो आपको कैंसिलेशन में फायदा करने वाला है। साथ में आपको यह भी देखना है कि 2B में कोई इनपुट ऐसा तो नहीं है जो इनएलिजिबल था लेकिन मैंने बुक कर रखा है मेरी बुक्स में, या 2B पे गलत इनएलिजिबल शो हो रहा है, तो ये चीजें भी आपको रिकंसाइल करनी है। उसके बाद आरसीएम मैंने कितना क्लेम कर रखा है, कितना मैंने पे कर दिया है, कितना पे करना चाहिए था, ये भी आपको चेक करना है कि मैंने
के केसेस में आरसीएम आता ही आता है, जो मोस्टली सबके केसेस में एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। काफी सारे केसेस में देखा गया है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बुक किया, आरसीएम नहीं दिया। अब उससे क्या हो रहा था, लेकिन आपकी जीएस सामने वाले सप्लायर ने जब अपनी जीएसटीआर 1 भरी, उसमें तो उसने दिखाया कि हमने इनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है। उसमें उसने दिखाया कि ये मेरा जो बिल जो मैंने इनको दिया है वो आरसीएम में लायबल है, तो आपको उसका टैक्स का पेमेंट देना है। तो वहां पोर्टल पे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3B में भी आ जाएगा वो, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है। तो कल को डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है कि इस XYZ सप्लायर ने आपको जीटीए की सर्विस दी या कोई ऐसी सर्विस दी या कोई ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर किया जिसपे आरसीएम में आपको टैक्स देना था, बट आपने दिया ही नहीं, तो आपको उसका भी रिकंसिलिएशन जरूर करना है। एक बेहद इंपॉर्टेंट जो हम हमेशा करना भूल जाते हैं, एचएसएन। एचएसएन की समरी बुक्स क्या बोलती है और आपने जीएसटीआर 1 में क्या दिया है, वो भी आपको चेक करना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं आउटवर्ड सप्लाई स्पेसिफिकली। ऑल दो हमने आउटवर्ड इनवर्ड का काफी इन रिकंसिलिएशन में अपन कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी करें तो आपको देखना है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। कहीं कोई आपने माल बेचा, उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करना था आपको, वो आपने अगर इशू नहीं किया तो वो इशू करना है आपको। साथ में बहुत बार ऐसा होता है, हम प्लांट और मशीनरी सेल करते हैं, उसमें हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसी पे आपको जीएसटी चार्ज करना है। अगर आप आपका कोई कैपिटल गुड सेल कर रहे हो तो उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज करना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि आपने ये तो चेक कर लिया कि मेरा टर्नओवर बुक्स में और जीएसटीआर 1 में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या पता बी2बी और बी2सी वाइज डिफरेंशिएट हो रहा हो, बुक्स में बी2सी ज्यादा आ रहे हो, आपके पोर्टल पे कम हो, बुक्स में बी2बी ज्यादा हो, आपके पोर्टल पे कम हो, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो भी चेक करना है। इसके साथ साथ आपने सर्विसेज स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ मत जाना दोस्तों। अगर आपने कोई एडवांस, तो हमें पता है उस पर भी हमें जीएसटी देना होता है, तो उसको आपको चेक करना है। पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई में इंपोर्टेंट रोल करता है प्ले, कि आपको ये देखना है कि कहीं मुझे आईजीएसटी लगाना था और मैंने सीजीएसटी आईजीएसटी तो नहीं लगा दिया वर्षा। वो भी आपको चेक करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैंने ठीक डाली है, और बुक्स में भी ठीक डाली है, और जीएसटीआर 1 में भी मैंने ठीक डाली है। बेसिकली आपने ऊपर वाले टर्नओवर में चेक कर लिया टैक्स, तो यहाँ पे आपको ये जो टैक्स चेक करना है वो केवल टोटल नहीं चेक करना, आपको ब्रेकअप में चेक करना है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, उसके हिसाब से आपको चेक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा ईए बिल था जो मैं बनाना भूल गया, जो मेरी जीएसटीआर 1 में था। अभी तो आप नहीं बना पाओगे, यस, ये बहुत लेट आप रीजन आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैंने प्रिपेयर करके रख, वर्किंग पूरी हो सकता है किसी जब असेसमेंट, तो बेटर है उसकी एडवांस वर्किंग आप ई बिल हो, इनवॉइसिंग हो, आज ही करके रख लें। अब हम बात करते हैं इनवर्ट सप्लाई की। इनवर्ट सप्लाई में आपको देखना है दोस्तों, अभी जो ऊपर रिकंसिलिएशन की 2B आईटीसी बॉक्स लेकिन प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट के लिए, हर एक प्रकार के बिजनेस के लिए है। अगर अगर आप उस चीज में कहीं असमंजस में, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपके नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, डेफिनेटली हम बताएंगे कि इन
नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी शेयर करो, आपकी डिटेल शेयर करो, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू कि आपको और मैं आपको ये हेल्प करने वाला दोस्तों। आपने अगर ये वीडियो एंड तक देखा उसके लिए वीडियो में नहीं जा। थैंक यू।